पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल रणबीर सिंह चैनल तिरंगा पर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। बांग्लादेश में कई दिनों से जो चल रहा है, इससे आप सभी वाकिफ भी होंगे। कल बीएमपी के नेता खालिदा जिया के बेटे वारिस के तौर पर रमजान ढाका में पहुंचे। फरवरी में चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए या अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए वो बांग्लादेश 17 साल के बाद आए हैं। 17 साल ब्रिटेन में प्रवासी के रूप में रहे। आने के बाद वहां पर हिंदुत्व, हिंदू, सनातन और देश भारत के लिए बुरे बुरे नारे लगाए गए। उन्होंने अपने भाषण में एक पंक्ति ऐसी बोल दी कि मैं आगे प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिना हिंदू मुसलमान का भेदभाव किए बांग्लादेश की सरकार चलाऊंगा। कट्टरपंथी सह नहीं पाए और हमारे मंडल भाई को पुनः मौत के घाट उतार दिया। एक हिंदू और मारा गया। ये कट्टरपंथी सोच और भारत के बरखिलाफ, भारत के विपरीत नारे और हिंदुत्व के खिलाफ आखिर क्यों? जब पूर्णतया वहां के कट्टरपंथियों को ज्ञान हो गया कि उस्मान हादी और मोहम्मद सिकदर का मर्डर यूनिस ने कराया है, इसलिए कराया है कि इलेक्शन टाला जा सके, चुनाव टाला जा सके। जब सभी लोगों को यह ज्ञान हो ही गया कि यूनिस राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा संयोजित है, उनके ही कहने पर चलेगा, वो क्या चाहते हैं वही करेगा, तो जो वो चाहते हैं वो कर रहा है। और कैसे टाला जाए चुनाव, इसके लिए दो कट्टरपंथी नेता को मौत के घाट उतार दिया। जब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को इस बात का ज्ञान हो ही गया, उसके बाद आखिर क्यों हिंदुत्व, भारतीयता, सनातन और भारतवर्ष के बरखिलाफ बुरे बुरे गंदे गंदे नारे, स्लोगन ऐसे जो सुना ना जा सके, और हिंदुओं की हत्या। इस समय हमारे विपक्ष के नेता शायद जर्मनी में हैं। जर्मनी जाकर के वहां पर उन्होंने सैम पित्रोदा से मुलाकात भी की और जर्मन में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सोरोस के द्वारा चलाई जाती है, वहां पर जाकर के अपना लेक्चर भी दिए। अब सैम पित्रोदा ने उनको क्या बताया होगा, यूनिवर्सिटी में उन्होंने किस तरह का लेक्चर दिया होगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष सरकार के दोनों हिस्से हैं। बिना विपक्ष की पक्ष नहीं चल सकता और बिना पक्ष का विपक्ष नहीं चल सकता। दोनों का होना अनिवार्य है और दोनों किस पटरी पर चल रहे हैं, इसका ज्ञान 2014 के बाद आप लोगों को हो ही गया होगा। इस तरह के भाषाओं की वजह से आज किसी पुरुष के द्वारा कहते हुए सुना मैं कि अल कायदा के लिए
भारत सबसे भरोसेमंद जगह बन चुका है। अलकायदा अर्थात आतंकवादी ग्रुप जो 300 पार्टियों में विभाजित हैं, जिनका उद्देश्य एक ही है, कट्टरता, खून खराबा और रक्त रंजित रहना, उनके लिए भरोसेमंद जगह भारत ही है। किसी उग्रवादी के लिए, उग्रवादी ग्रुप के लिए उसी स्थान पर भरोसेमंद जगह होती है जहां पर 4 भाई हों और चारों में एकता ना हो, चारों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हों, उनको रुकने की, ठहरने की, खाना खाने की किसी जगह पर व्यवस्था हो सकती हो। ऐसी कोई कमजोर नस हमारे भारत में है क्या, जिसकी वजह से जब चाहे पाक के ISI अपना एजेंट बना लेता है, CIA अपना एजेंट यहाँ पर बना लेता है और बांग्लादेश की तरफ से कट्टरपंथी घुसपैठ हो जाती है। आप सभी भारतीयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम भारतवासी 150 करोड़ देशवासी, क्या हमारे में एकता नहीं है? अनेकता में एकता ऐसे ही कहा जाता है। हमारे में कोई ऐसी कमजोरी है, कोई ऐसी कमजोर नस है जिसको दुश्मन पहचान लेता है, उस नस के सहारे और हल्दी का भाव पता कर लेता है? इसके लिए इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आप सबसे चाहता हूं। आप सभी कमेंट में केवल जय हिंद लिखेंगे, मैं महसूस कर जाऊंगा कि उत्तर मुझे मिल चुका है। यूट्यूब चैनल NV सिंह BSF चैनल तिरंगा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ना भी करें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आपके ऐसा करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें कुछ तो लाभ होगा। इसको स्वार्थ ना समझ करके, अपना परिवार समझ करके हमारे साथ आओ, बोलें जय हिंद।